वेलकम टू माय चैनल। और आज मैट्रिसेस कंटिन्यूड के क्विक रिवीजन को डिस्कस कर लेते हैं। सही है। देखो अब जो यहाँ पर भी वही है, एक तो मेन पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना, और साथ के साथ वही कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। ये अलग अलग जगह पर मतलब ये यूज हो जाती है ये चीज़ कम्पिटिटिव एग्जाम वाली, ठीक है ना, मतलब कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के। सही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सही है। तो देखो किस तरीके से बात वही है कि क्या यहाँ पर ट्रिक बन सकती है, मतलब जिससे आपको आसानी हो। बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ट्रिक के हिसाब से क्या सोचना है, केवल 4 बातों का ध्यान रख लेना। सही है। तो देखो किस तरीके से, सबसे पहले, ठीक है ना, वो 4 चीज़ें हैं क्या। देखो किस तरीके से, सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूले थे, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो जैसे अगर लिखना चाहते तो चलो लिख लो, ठीक है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, बस केवल कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना। ए का डिटर्मिनेंट और इसकी पावर चली जाएगी n-1। सही है, इस तरीके से। और इनटू में आइडेंटिटी ऑफ एन, एन क्या यहाँ पर एन रहेगा ऑर्डर, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है यहाँ पर भी, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होगी, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में तो ना ये होती है, इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जो ए डेटर्मिनेंट है यहाँ पर डेटर्मिनेंट की बात होती है, और डेटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये मेन बात है। सही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात, देखो ये जो क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स वाली, एक बार वो चेक कर लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मतलब ये चीज़ है क्या, मतलब ऑर्डर सेम हो वो आपकी चॉइस है, एन बाई एन लिखना चाहो एम क्रॉस एम, वो अपनी अपनी चॉइस है। सही बात है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना, मतलब केवल फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और ये इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ ए और मतलब कुछ इस तरीके से कि एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में ए मैट्रिक्स, इन दोनों चीज़ों का मतलब अलग होता है। एडजॉइंट ऑफ ए वो भी एक मैट्रिक्स होती है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी, एडजॉइंट था क्या, मतलब वही वो कोफैक्टर वाली बात, माइनर कोफैक्टर नहीं बताई थी क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और कोई मैट्रिक्स होगी कब, जब ट्रांसपोज कर दो, है तो मैट्रिक्स मेन तो ये बात है ना। तो मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, इस बात का ये मतलब हुआ। सारी चीज़ का कहने का मतलब ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर हो मैट्रिक्स के अंदर। सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों का मतलब अलग रहता है, लेकिन इस फॉर्मूले में ये चीज़ फिट हो जाती है। सही है। और एन क्या है, ऑर्डर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी हिसाब की लेन के चलनी होती है। सही है। तो इस तरीके से पहला फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद मतलब केवल 3 फॉर्मूले याद रख लेना आप। सही है। तो इसके बाद एक ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, फॉर्मूला देखो ये तो, ठीक है ना, ए की पावर n-1 हो जाएगा। एन वही क्या है, ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का, पता होना चाहिए कि मतलब डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, मेन तो ये बात है यहाँ पर। सही है। और इसके बाद लास्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा कि एडजॉइंट, और किसका एडजॉइंट, पहले भी एडजॉइंट, मतलब 2 बार एडजॉइंट करना किसी मैट्रिक्स का, रेफरेंस के लिए ए मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूला पहले ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 होगी, और इनटू में ए मैट्रिक्स, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकला हुआ और यहाँ पर मैट्रिक्स, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। सही है। तो इस तरीके से मतलब ये कैलकुलेशन यहाँ पर वही है, मेन तो ये बात है, अगर मतलब इस हिसाब से कोई सोच रहा है तो, ठीक है ना, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स वाली बात है। सही है। और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है एक तरीके से अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है ना। और इनटू में मैट्रिक्स। सही है। तो इस तरीके मतलब ये 3 फॉर्मूले, सही, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, जब मतलब कोई स्टेटमेंट टाइप की चीज़ हो, ठीक है ना, वहाँ पर चॉइस की बात होती है, फॉर्मूला में नहीं होती चॉइस। सही है। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पर एक इनवर्स के न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, ठीक है ना। इनवर्स का मतलब एक फॉर्मूला याद रख लेना कुछ इस तरीके से कि ए का इनवर्स, मतलब ए मैट्रिक्स गिवन होगी उसका इनवर्स निकालो, जिसको हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट। सही है। 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, मतलब केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं होगी। इसी तरीके से एक एक न्यूमेरिकल इनके चेक कर लेना आप। सही है। तो इस तरीके से इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना, और थर्ड पॉइंट में
इनवर्स ही निकलता है, ठीक है ना, लेकिन सेकंड मेथड से, ठीक है ना। +2 क्लास में 2 मेथड डिस्कस हो चुके हैं आपके पास, ठीक है ना। और दूसरा मेथड मतलब वही है, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली की, मतलब नॉर्मली तो इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, लेकिन +2 क्लास में मतलब जो चीज़ें वैलिड हो, ठीक है ना, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे, या फिर कहो जो चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई है, इस वजह से, ठीक है ना। और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। एक्चुअल में तो इन दोनों का मतलब ही एक होता है, ठीक है ना। मतलब इस चीज़ का ये मतलब है कि इनवर्स निकालो, या तो सारी की सारी रो को अप्लाई करते चलो, मतलब जितने भी आपने ऑपरेशन अप्लाई किए रो वाले या फिर कॉलम वाले, मिक्सअप मत कर देना, ठीक है ना। +2 क्लास में ये चीज़ होती नहीं। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉलम से अगर कोई निकाले तो भी एक ही बात रहती है, सही है। तो जैसे जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट मतलब इनवर्स निकालना आपने, ये डायरेक्ट कह दो कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक ट्रिक बताई थी, आसान तरीका बता दो। लो आसान तरीका क्या है, सबसे पहले बस इस पैटर्न को याद रख लेना आप, ठीक है ना। +2 क्लास में 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ही गिवन होती है, वही है ना। इनवर्स तो निकलेगा, वही है मेन बात तो, इनवर्स, ठीक है ना। कब निकलेगा, सिंपल सी बात, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी निकलता है इनवर्स। या फिर इस बात का लॉजिक, जैसे इनवर्स के फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था, डेटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब थोड़ा सोचो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना आपने, इस बात को उठा लो, क्या है डेटर्मिनेंट। और डेटर्मिनेंट बताया था क्या था, एक नंबर होता है, सही है। डेटर्मिनेंट एक नंबर होता है, सिंपल सी तो ये बात है, सही है। तो इस तरीके से, और इसके बाद, ठीक है ना, और डेटर्मिनेंट में वो चीज़ बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। लो यहाँ पर भी ये चीज़ क्यों होती है पता होना चाहिए आपको, सही है। तो इस तरीके से, और +2 में ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब यही चीज़ हो, ठीक है ना। मतलब कभी हो सकता है 2x2 की मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मेन ये बात है, सही है। लेकिन नॉर्मली यहाँ से न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको इस वजह से। ओ केस तो ये भी हो सकता है, लेकिन होने को तो वैसे 4x4 का भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी है ना, ठीक है ना। मतलब रो और कॉलम बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन, सही है। तो मतलब कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, आसान तरीका। +2 में ये चीज़ मतलब गिवन नहीं है, ठीक है ना, मतलब केवल आपने यहाँ तक सीखना है, इस वजह से ये बिल्कुल आसान हो जाता है, इसलिए इस केस को हटा दिया जाता है, सही है। तो बस यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे आसान तरीका क्या बताता है कि जो पहला एलिमेंट लिखा हो, इस एलिमेंट का क्या नाम है, कुछ इस तरीके का होता है ये, मतलब पहली रो होती है लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, ओरिजेंटल, और ऊपर से नीचे या फिर को वर्टिकल, उनका नाम होता है कॉलम। तो सबसे पहले रो लिखी जाती है, फिर कॉलम, सही है। तो सबसे पहला तरीका, यहाँ पर 1 बना लो, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पर 1 बना लो, फिर इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से इन 2 को 0 बना लेना, सबसे आसान तरीका, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन पर, मतलब 822 को, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, ठीक है ना, इसको भी आप 1 बना लेना, सही है। इससे अगला काम, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप 1 बना लेना, सही है। केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, A=IA, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स गिवन होती है आपके पास, सही है। सिंपली चलो कोई एग्जांपल के लिए, चलो ये मान लिए मैट्रिक्स, ठीक है ना, कुछ नंबर मान लिए समझने के लिए, सही है। और I, तो आइडेंटिटी उसी ऑर्डर की लेके चलनी होती है, सही है। तो मतलब ये किस ऑर्डर के, 3 ऑर्डर की, तो इस वजह से 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, बेसिक चीज़ें, सही है, ठीक है ना। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही क्यों होती है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है ना। मतलब एक बार आप जो क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैट्रिक्स वाली चीज़ और देख लेना, ये इसको मतलब ये चीज़ भी याद ना होती हो तो उसके लिए, सही है, ठीक है ना। मतलब ये आसान तरीका, सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाओ, और इस यहाँ पर 1 बनाने आपके पास जो भी तरीका अप्लाई करना चाहो, लेकिन रो का ही यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है, इस वजह से, सही है, ठीक है ना। और सबसे आसान तरीका मेन तो ये है, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। हो सकता कोई 2 रो को इंटरचेंज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। मतलब जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, सही है। या फिर उसी नंबर को डिवाइड कर देना, जैसे मान लो यहाँ पर ये केस सोच के देखो कि यहाँ पर -7 लिखा हुआ है, थोड़ा सोचो, यहाँ पर आपने 1 बनाना है, मतलब
R1 को ऑपरेट कर दो इस केस में, माइनस उसी नंबर से डिवाइड कर दो, क्या है -7, तो R1 पर ऑपरेट कर रहे हैं और उसी नंबर को डिवाइड कर दो लो उसी से, तो वो अपने आप 1 बन जाएगा, बेसिक बात। सही है। और फिर कैलकुलेट कर देना, केवल मतलब इस टाइप का कोई भी एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना, सारी केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। सही है। तो इस तरीके से, और साथ के साथ चलो एक कम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात बता देते हैं आपको। ये तो मतलब +2 क्लास तक, और कम्पिटिटिव में ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। न्यूमेरिकल कम्पिटिटिव एग्जाम के यहाँ से सोल्व होते हैं, इन दो चीज़ों में अंतर होता है, मेन ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर इनटू में, और एक और लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, नॉर्मली हम लिखते नहीं, और डायरेक्ट मतलब जो यहाँ पर रिजल्ट आता है उसी का नाम A इनवर्स होता है, केवल कैलकुलेशन रहेगी। सही है। लेकिन ये तो है 3 पॉइंट, मेन जो कम्पिटिटिव एग्जाम के जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं वो है टेबल से, ठीक है ना। मतलब जो 4th पॉइंट रहेगा, 4th पॉइंट का मतलब एक टेबल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है ना। मतलब सबसे आसान तरीका, केवल ये मतलब इस जो चैप्टर है केवल ये 4 पॉइंट ध्यान रख लेना, बात खत्म, केवल इतना सोचना आपने, और सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और इस पॉइंट को मतलब हम नेक्स्ट पार्ट में इसी तरीके से सीख लेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।